हेलो दोस्तों, आज मैं सीखूंगी ब्लाउज में डोरी वाली पाइपिंग से गला कैसे बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है। आज वो हम सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलते हैं दोस्त। तो हमने लिया है आड़ा कपड़ा लिया है और एक में थोड़ा सा पाइपिंग कपड़ा होता है वो लिया है। तो हमने 1 इंची की बराबर से 2 पट्टियाँ हमने कट कर ली है। अब हम इसको जोड़ेंगे, एक के ऊपर रखकर एक को जोड़ेंगे, तिरछा जोड़ेंगे। आप लोग देख सकते हैं कैसे जोड़ा जा रहा है। तो इसको हम तिरछा जोड़ेंगे ताकि हमारी पाइपिंग अच्छे से बैठ सके। महीन सिलाई चलाना है ताकि आपका वो खुले ना, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है। अब हम इसको डोरी को रखेंगे कपड़े के बीच में, पतली सी लेना है। तो इसके लिए हमें सिंगल फुट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने सिंगल फुट लगा लिया है। बिना सिंगल फुट से हम डोरी वाली पाइपिंग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जैक मशीन में ही सिंगल फुट लगता है, तो मैंने सिंगल फुट लगा लिया है। डोरी लीजिएगा, कपड़े के बीच में थोड़ा सा वो करके छोड़ते हुए कपड़े को डोरी पर के कोने से, मतलब डोरी के ही बराबर से आप सिलाई को लगाते जाना है। आपके सामने दिख रही होगी कि पतली पाइपिंग निकलती हुई जा रही है। बहुत ही आसान तरीके से बन रही है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन, शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके दोस्त लोग अगर पाइपिंग बनाने नहीं आती है तो वो लोग भी सीख सके। बहुत ही आसान तरीके से सिखाया गया है, तो वो लोग भी जान जाएंगे। अब हमको कट कर देना है, जो एक्स्ट्रा धागा है कट कर देना है। कहीं कहीं ये पाइपिंग जो हो गई है मोटी हो गई है, तो उसको एक बराबर करने के लिए हम इसको दोबारा से सिलाई लगाएंगे सीधे साइड से, ताकि हमारी एक जैसे पाइपिंग आ जाए। जहाँ जोड़ होती है वहाँ पर थोड़ी सी ढीली हो जाती है, उसी को मैं सेट करने के लिए मैं दोबारा से चला रही हूँ। देखो कितनी अच्छी पाइपिंग निकल कर आई है। अब हमने ब्लाउज लेंगे। ब्लाउज को हमने गला के जो फ्रंट गला है उसको हम देखेंगे, बराबर होने पर एक हमने कुटका के निशान लगा लेंगे, वहीं से हम लगाएंगे। ब्लाउज की सीधी तरफ और पाइपिंग को उल्टे तरफ से रखते हुए सिलाई लगाते हुए चले जाना है। आप लोग देख सकते हैं ब्लाउज का सीधा साइड है और पाइपिंग का जो है वो उल्टा साइड है, और बारीकियों से लगाते हुए चले जाना। जो हमारा जोड़ है वहाँ से 2 इंची इधर और 2 इंची उधर को खींचते हुए पाइपिंग लगाना, ताकि शोल्डर ना गिरे। कभी कभी शोल्डर गिरने का संभावना हो, तो यहाँ पर हम टाइट रखेंगे। बाकी हमें एग्जैक्ट लूज रखना है, बराबर से, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा ढीला। गले को हमको बिल्कुल नहीं खींचना है, बराबर से जैसे आ रहा है वैसे घुमाते हुए पाइपिंग। केवल मुझे मूव पाइपिंग करना है, हमें ब्लाउज को मूव नहीं करना है, ठीक है। तो फिर वही करना है कि 2 इंची इधर से 2 इंची उधर से टाइट कर देना है, ताकि शोल्डर बैठ जाए एक साथ में।
अब इसको हमें बारीकी से कपड़ा काटते हुए हमें फिर से एक सिलाई और लगा दीजिएगा, ताकि जो अंदर का कपड़ा है वो कट कर और हमने सिलाई लगा दिया। इसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है, एग्जैक्ट ऐसे करके दोबारा से फ़ोल्ड कर लिया है। आप लोग भी ऐसे करते हुए चले जाइएगा, बिल्कुल एक बराबर से ही आएगी हमारी पाइपिंग। अब हमें क्या करना है कि हमने पुट को चेंज कर देना है, ठीक है। मुझे उल्टे मतलब जो हमारा डबल पुट है वो हमें लगाना है, और हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कटिंग कर दिया है। आप चाहे तो प्रेस भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैं प्रेस ही लगाती थी, लेकिन ये ऐसा कपड़ा है कि प्रेस से बैठ नहीं रहे, तो एक मैं धार वाली सिलाई लगा रही हूँ, ताकि मैं उठी पाइपिंग के पास में अच्छे से बैठ जाए। बहुत ही अच्छे से पाइपिंग खिलकर आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए आप लोगों को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी आपका मेरी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ऐसे ही प्यार दुलार बनाते रहिए मुझे। अगली किस वीडियो पर वीडियो बनाना है उसको भी कर दीजिएगा कमेंट, ताकि मैं जब भी बनाऊंगी तो आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। देखिए कितना सुंदर खिलकर आया है ब्लाउज।